Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Electrochemistry and today we will discuss question number 10. So the question is, the conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin has been determined at different concentrations and the results are given below. ये आपको given है बेटा concentration and नीचे आपको ये दिया हुआ है 10 to the power 2 into kappa in the unit Simon per meter. You have to calculate lambda m for all concentrations and draw a plot between lambda m and c half मतलब under root c. Find the value of lambda naught m. आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की. सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है बेटा बिटवीन lambda m एंड अंडर रूट c. ओके, सो गिवन क्या क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस एंड कापा की वैल्यूज. देखो, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें बेटा, सो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.001. 0.001. क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 10 to the power -3? बिल्कुल लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्या गिवन है 10 to the power 2 into कापा. तो अगर मुझे चाहिए कापा की वैल्यू तो मैं कितनी लिखूंगी बेटा 1.237 into 10 to the power -2. 1.237 into 10 to the power -2. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 2 से तो आपको मिलेगा 1.237 जो कि क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, इतनी बात समझ आई. अब क्या करना है, अब आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है लेम्डा एम की. तो कापा ये जो आपको दिया है बेटा, ये दिया है साइमन पर मीटर में. कापा की वैल्यूज हम जनरली लेते हैं साइमन पर सेंटीमीटर में. तो क्या करेंगे, यहाँ पर कापा को चेंज करेंगे इन साइमन पर सेंटीमीटर. मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. तो क्या करना है बेटा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 10 to the power -2 से. तो ये कितना हो जाएगा 1.237 इंटू 10 to the power -4. और ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो 1 साइमन पर मीटर, मीटर को क्या करना है, चेंज करना है सेंटीमीटर में. तो कितना हो जाएगा बेटा, साइमन डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर. 100 का मतलब कितना, 10 to the power -2. तो यहां पर आपने 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10 to the power -4. डन. अब क्या करना है, अब कैलकुलेट करनी है लेम्डा एम की वैल्यू. कितनी होती है बेटा, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन सी. यूनिट क्या होगी इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो फर्स्ट वैल्यू के लिए अगर हम कैलकुलेट करें सो लेम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा की वैल्यू कितनी बेटा, अब लेनी है साइमन पर सेंटीमीटर वाली वैल्यू 1.237 इंटू 10 to the power -4. ये वैल्यू पुट किया आपने कापा की इंटू 1000, ये 1000 को भूलना नहीं है, डिवाइड बाय सी. कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 10 to the power -3. तो यहां पर डिवाइड किया 10 to the power -3 से, कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगा 123.7. और क्या करना है बेटा, ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन लेम्डा एम एंड अंडर रूट सी. तो ये लेम्डा एम की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर दी, अभी अंडर रूट सी भी चाहिए. तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट सी की वैल्यू. कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 to the power -3, उसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 0.0316. ठीक, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, ये लेम्डा एम की वैल्यू और ये अंडर रूट सी की वैल्यू. तो अब हमने क्या किया है, हमने इन सारी वैल्यूज को जो जो आपको यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन एंड कापा की वैल्यूज गिवन है इन सब के लिए बना ली है एक टेबल. देखो इस टेबल में क्या किया बेटा, स्टार्टिंग में यहाँ पर आपने लिया है कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कापा इन साइमन मीटर इनवर्स जो गिवन है क्वेश्चन में. फिर हमने उसको चेंज किया है कापा इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. देन हमने कैलकुलेट की लेम्डा एम की वैल्यू एंड फिर हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट सी. तो पहला देखेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है 10 to the power -3 0.001. उसके लिए कापा की वैल्यू निकाली, कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में निकाला, लेम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट की और अंडर रूट सी की वैल्यू कैलकुलेट की. ये सारी कैलकुलेशंस हमने अभी यहाँ पर करके देखी हैं. एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने हर एक कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू के लिए क्या किया बेटा, लेम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट की एंड अंडर रूट सी की वैल्यू कैलकुलेट की है. ठीक है, अब ये जो आपके पास लेम्डा एम और अंडर रूट सी की वैल्यूज आई हैं, कौन सी वैल्यू, 123.7, 118.5, 115.8, 111.1, 106.7, ये वैल्यूज हैं लेम्डा एम की. और अंडर रूट सी की वैल्यूज क्या है, 0.0316, 0.100, 0.141, 0.224 एंड 0.316. इन सब को अब क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो देखो कैसे करेंगे. तो यहाँ पर ये हमने नोट डाउन किए बेटा लेम्डा एम की वैल्यूज एंड अंडर रूट सी की वैल्यूज. ग्राफ पे वाई एक्सिस पे आपने लिया है लेम्डा एम, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है अंडर रूट सी. वाई एक्सिस पे मार्किंग्स कैसे किए बेटा, ये 106, ये 108.
तो एक बॉक्स को हमने 2 यूनिट्स माना है एंड एक्स एक्सिस पे दिस इज 0.05 एंड दिस इज 0.10। तो यहां पर कितना डिफरेंस आया, यहां पर डिफरेंस आया है 0.05 का। अब आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 123.7 है लेमडा एम और अंडर रूट सी है 0.0316, तो ये आया बेटा यहां पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, 118.5 एंड 0.100, सो दिस इज 0.100 एंड 118.5, तो ये आया यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 115.8 एंड 0.141, तो ये आएगा यहां कहीं पे। नेक्स्ट इज 111.1 एंड 0.224, ये पॉइंट आया यहां एंड 106.7 एंड 0.316, ये पॉइंट आएगा यहां पे। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो होना क्या चाहिए बेटा, ये जो ग्राफ आया है आपके पास ये आएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हम इसको अभी ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं आएंगे। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये लाइन ड्रॉ की बेटा हमने। अब इस ग्राफ में हमने देखा कि जो सारे पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं वो स्ट्रेट लाइन पर लाए नहीं करते, लेकिन अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है उसके लिए ग्राफ तो बनाना है। अब यहां से आपसे पूछा है लैम्डा नॉट एम की वैल्यू फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा नॉट एम कैसे निकालते हैं। ये जो ग्राफ पे आया है आपके पास स्ट्रेट लाइन, इसको कर देते हैं एक्स्ट्रापोलेट एंड जहां पर ये मीट करेगा बेटा वाई एक्सिस को, वो क्या होगी, वो होगी लैम्डा नॉट एम की वैल्यू। लैम्डा नॉट एम की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 124 के इक्वल, ठीक है। यूनिट क्या होगी, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ग्राफ को आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपके पास ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।